हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शुभम क्षीरसागर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनते ही आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में ये 100, 200, 500 और 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, ये सारे नोट बंद होने का कारण क्या है, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सारे नोट आते कहाँ से है और इन्हें कौन रेडी करता है। तो दोस्तों, इन सारे नोट को आरबीआई जनरेट करता है और इसे हर एक बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इन सारे बैंक के ज़रिए ये नोट हमारे सब पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम सब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ दोस्तों, हम सभी लोग इसका इस्तेमाल करने के बाद थोड़े दिन बाद ये नोट ख़राब हो जाता है या फिर फट जाता है। इसके बाद हम इस नोट को बैंक को वापस करना पड़ता है। दोस्तों, ये फटे पुराने नोट का बैंक करती क्या है? तो दोस्तों, ये सारे फटे पुराने नोट बैंक आरबीआई को वापस कर देती है और आरबीआई उसी नंबर का नया नोट तैयार कर फिर से बैंक को वापस कर देती है। तो इसी सारे प्रोसेस में बहुत सारे पैसे का लागत लग जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसी कारण से आरबीआई ने ये फैसला ले लिया है कि सारे नोट को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारे नोट को बंद करके नया डिजिटल रुपीस यानी कि ई रुपीस आरबीआई लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये ई रुपीस होता क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिजिटल रुपीस लॉन्च करने का कारण क्या है। तो दोस्तों, ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का मेनली दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि ब्लैक मनी को काबू में करना और दूसरा कारण है जो ये मार्केट में नोट है यानी कि 10, 20, 50 या फिर 100, 200, 500, 2000 के नोट, ये नोट सारे बहुत जल्द ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसी के चलते आरबीआई को इन सभी नोट को मेंटेन रखने में बहुत सारे पैसे का लागत लग जाता है, जिससे कि आरबीआई ने ई रुपीस यानी कि डिजिटल करेंसी का लॉन्च सोच रखा है। ये जो ई करेंसी है यानी कि डिजिटल नोट, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जैसे कि सारे लोग फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से सारे लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो डिजिटल करेंसी है ये एक इमेज के फॉर्म में यानी कि फ़ोटो के जैसे रहती है। उसके ऊपर नोट का नंबर भी रहता है। यानी कि कोड नंबर इसके ऊपर छपा रहता है, जिससे कि हम एक फ़ोन कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। तो ये सीधी भाषा में बोला जाए तो डिजिटल नोट एक प्रकार का फ़ोटो ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोटो जिसे कि हम सारे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया जाए तो समझ लीजिए आपके पास 50-50 के 2 नोट है और 100 की एक नोट का फ़ोटो है, तो आपके पास 200 रुपये है। यानी कि आप 10-10 के अगर 20 नोट भी रख लेते हैं तो आपके पास 200 रुपया रहेंगे, जिसे कि आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिजिटल करेंसी है ये बड़े बड़े शहरों में टेस्टिंग के लिए जारी कर दी गई है। जैसे कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों में ये डिजिटल नोट की टेस्टिंग जारी है और बहुत जल्द आने वाले दिनों में इस सारी करेंसी को पब्लिकली जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में ये सारे नोट आपके पॉकेट से हटकर फ़ोन में जाने वाले हैं, जिससे कि ये सारे नोट आप फ़ोन से ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और इसे
कभी भी बिगाड़ा फाड़ा या फिर ख़राब नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सबसे आखिर में हम ये जानते हैं ये डिजिटल करेंसी आने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ये जो डिजिटल करेंसी है इसके आते ही ब्लैक मनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और ये जो मार्केट में 10, 20, 50, 100 यानी कि सारे प्रकार के नोट का फटना, जलना, कटना या फिर डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाएगा, जिससे कि ये देश के आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी, यानी कि ये देश बहुत ही तरक्की के मोड़ पर चला जाएगा, जिससे कि ये इंडियन रुपीस की वैल्यू पूरे दुनिया में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।